हजरत ज़रार ने कहा, ए अमीर, बहन खौला की मदद को पहुंचने के लिए मेरे हाथ से दामने सब्र छोटा ही जा रहा है। आप खुद सोचें, कोई भाई अपनी बहन को दुश्मनों के नरगे में, वो भी हालत जंग में, सुनकर कैसे ठहर सकता है? आपने फरमाया, इंशाअल्लाह आप फतह की खुशखबरी बहुत जल्द सुनेंगे। इसके बाद आपने लश्कर को करीब बुलाकर घोड़ों को बराबर सरे मिलाकर खड़ा किया, झंडे बुलंद करने का हुक्म दिया और कल्ब लश्कर में पहुंचकर नहायत जोश वलूले के साथ खिताब किया, ए गुरूह मुस्लिमीन, जब तुम दुश्मन की फौज के करीब पहुंचो तो फौरन मुतफरिक होकर चारों तरफ से उनका घेरा तंग कर देना, दुश्मन के पूरे लश्कर को अपने हिसार में ले लेना। अल्लाह की जात पाक से कभी उम्मीद है कि वो इस तरह हमारी खवातीन को दुश्मन के पंजे से नजात देगा और हमारे बच्चों को आजादी अता फरमाएगा। मुसलमानों ने खंदा पेशानी के साथ इस हुक्म पर लबीक कहा। हजरत खालिद लश्कर के आगे आगे बढ़े। अभी दुश्मन की फौज खवातीन इस्लाम के साथ बरसरे जंग थी कि लश्कर इस्लाम तौहीद के इल्म बुलंद किए दुश्मन के सर पर जा पहुंचा। मुजाहिदात की रोमियों से जंग। हजरत खौला बनते अजूर भी जाने बुलंद आवाज में मुस्लिम मुजाहिदात को मुखातिब करते हुए फरमाया, ए कबीला ताबाह की बेटियों, अल्लाह की रहमत तुम पर नाजिल हो। उस करीम और रहीम जात ने महज अपने फजल से तुम्हारे दिलों को खुश किया है। दूसरी तरफ बतरस ने जब अहले तौहीद की फौज को नहायत मंजम अंदाज में नीजे सरकंडों के जंगल की तरह थामे करीब आते देखा तो उसका दिल धड़कने लगा और शानों का गोश्त फड़कने लगा। अहले रोम का हाल ये था कि वो एक दूसरे का मना तिकने लगे, जैसे उनके कदमों तले जमीन खसक गई हो। बतरस चला चला कर कहने लगा, ए गुरूए खवातीन, यकीन करो मेरे दिल में तुम्हारे लिए रहम पैदा हो गया है, क्योंकि हमारी भी तुम जैसी बहनें, बेटियां, माएं और फूफियां हैं। मैं तुम पर तुर्स खाकर इस सलीब के सदके में तुम्हें आजाद करता हूं। जब तुम्हारे मर्द आएं तो इन्हें मेरे हसन सलूक की खबर जरूर देना। ये कहकर बतरस ने फरार की नीयत से घोड़े की बाग फेर दी, मगर जैसे ही उसका घोड़ा रफ्तार पकड़ने लगा, उसने देखा कि कल्ब लश्कर से दो सवार निकले हैं। एक ने जरा पहन रखी है और दूसरा नगे बदन है, बगैर जीन के अरबी घोड़े की बरहना पुष्ट पर बैठा हुआ और हाथ में एक लंबा नीजा थामे हुए है। दोनों सवार अपने घोड़ों को सर पर दौड़ाते हुए शेर की तरह धाड़ते हुए इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये दोनों हजरत खालिद बिन वलीद, सपा सालार अफवाज इस्लामिया और शेर इस्लाम हजरत ज़रार बिन अजूर थे। जैसे ही हजरत खौला बनते अजूर ने अपने भाई हजरत ज़रार को देखा तो आवाज दी, भाईजान कहां चले? अल्लाह ने तो पहले ही हमें तुम्हारी मदद और मावनत से मुस्तगनी फरमा दिया है। बतरस ने हजरत खौला की तरफ पलटकर चीख कर कहा, तुम अपने भाई के पास चली जाओ। अगरचे मुझे तुम्हारी जदाई शाक होगी, लेकिन मैं तुम्हें उनके हवाले करता हूं। ये कहकर वो भागने ही वाला था कि हजरत खौला ने इसे रोक लिया। आपने हाथ बुलंद करते हुए पुकारा, तुम हमसे मलाप और मेहरबानी का हाथ बढ़ाओ और जवाब में हमसे बेरखी और कज अदाई का मुजाहिरा हो। ये हम अरबों की रेत नहीं है। अगर मर्द हो तो अपनी ख्वाहिश का गुलाम बनने के बजाय सच्चाई का तालिब बनकर दिखाओ। ये कहकर आप उसके सामने खड़ी हो गए और उसका रास्ता रोक लिया। बतरस गुस्से से बोला, मेरे दिल से तेरी मोहब्बत निकल चुकी है, इसलिए अब मुझे अपनी सूरत ना दिखलाओ। हजरत खौला ने जवाब दिया, मगर मुझे हर हालत में तेरा सामना करना है। ये कहकर आप उसकी तरफ लपके। उधर हजरत ज़रार और हजरत खालिद बिन वलीद भी इसकी जानिब बढ़ने लगे। फौज ने भी उस पर नजरें जमा लें। बतरस ने जब हजरत ज़रार को अपनी तरफ आते देखा तो घबराकर चीखा, ए अरबी, अपनी बहन को ले लो, ये तुम्हें मेरी तरफ से एक हदिया है, तुम्हें मुबारक हो। ये कहते ही बतरस को घेर लिया गया और आखिरकार इसे हजरत ज़रार ने बतरस पर भरपूर हमला किया और आपका नेजा इसके दिल के पार हो गया।
इधर हजरत खौला ने आगे बढ़कर इसके घोड़े के पैरों पर एक जोरदार जरब लगाई, जिससे घोड़ा चकरा कर सर के बल जमीन पर आया। बितरस अभी जमीन पर गिरता ही था कि हजरत जरार ने फौरन ऐसा नीजा मारा कि फल आर पार हो गया और बतरस मर्दा जमीन पर ढेर हो गया। हजरत खालिद बिन वलीद ने जोरदार नारा बुलंद किया और फरमाया, जरार माशाअल्लाह, शाबाश। ये नीजा मारने का ऐसा अंदाज है कि जिससे कभी नाकामी का सामना नहीं होता। ये कहते ही मुसलमानों ने रोमियों पर शल्ला जवाला की तरह हमला कर दिया। हमला इतना शदीद था कि पलक झपकते ही रोमियों के 3000 आजमोदाकार सिपाही खाक व खून में मिल चुके थे। हजरत हामिद बिन औन अल-रबाई बयान करते हैं, मैंने शुमार किया, हजरत जरार बिन अजूर ने इस मार्के में अकेले 29 रोमियों को कत्ल किया था और हजरत खौला बिन अजूर ने अपनी जौब से मुतअद्दिद दुश्मनों को जहन्नम रसीद कर दिया। मजीद बरां हजरत अफरा बिनत गार अहमरिया को मैंने इतनी जांबाजी से लड़ते देखा कि इससे कबल कभी ऐसा मंजर नहीं देखा था। जो रोमी मुसलमानों की तलवार से बच रहे थे वो मैदान छोड़कर भाग निकले। मुसलमानों ने उनका ताक़ुब जारी रखा, यहां तक कि उनका पीछा करते करते दमिश्क के करीब जा पहुंचे। शहर में किसी ने भी इन रोमियों की मदद न की, बल्कि इन पर मजीद हैबत छा गई। मुसलमान फातहाना अंदाज में वापस पलटे और माल गनीमत, घोड़े और दुश्मन का छोड़ा हुआ असलहा जमा किया। हजरत खालिद ने मुसलमानों को मुखातिब करते हुए फरमाया, ए लोगो, जल्दी करो, हजरत अबू अबीदा के पास पहुंचो, ऐसा ना हो कि वरदान उन पर हमला कर दे। हजरत जरार ने बतरस का सर अपने नेजे पर लुटकाया और लश्कर ने कोच कर दिया। कारवां इस्लाम मर्ज राबिता के मकाम पर हजरत अबू अबीदा से जा मिला। आप वहीं रख गए थे, यहां तक कि मुसलमान आपके करीब पहुंचे तो नारा तकबीर बुलंद हुआ। हजरत खालिद और उनके साथियों ने भी जोर जोर से अल्लाह अकबर की आवाज बुलंद की। खुशी उनके चेहरों पर नुमायां थी और मुसलमानों के दिलों में यकीन मजीद पुख्ता हो गया। ये निसरत व फतह शाम की कामयाबी की बिशारत थी। बतरस के भाई को दावत दी गई। हजरत खालिद ने बोलिस को बुलाकर फरमाया, इस्लाम कबूल कर लो, वरना तुम्हारा इंजाम वही होगा जो तुम्हारे भाई का हुआ। बोलिस ने पूछा, मेरे भाई के साथ क्या हुआ? आपने फरमाया, वो हलाक कर दिया गया है, ये रहा उसका सर। हजरत खालिद ने उसका सर मंगवाकर इसके सामने डाल दिया। भाई का सर देखकर बोलिस रोने लगा और कहा, मेरे भाई के मरने के बाद जिंदगी बेलत्फ हो गई है, अब जीने का कोई मजा नहीं, मुझे भी उसके साथ लाहिक कर दो। हजरत मसीह बिन महमिया अल-करारी ने हुक्म पाते ही बोलिस की गिरदन उड़ा दी और मुसलमान आगे चल पड़े। असाकर इस्लामिया की अजनादीन में सफ बंद। अलामा वाकदी लिखते हैं कि हजरत खालिद बिन वलीद ने इस्लामी लश्करों के अमीरों को खतूत भेजे, जैसे हजरत शरहबील बिन हसना, हजरत मुआद बिन जबल, हजरत यजीद बिन अबी सफियान और हजरत अमरो बिन आस। जब ये खतूत इनके पास पहुंचे तो हर अमीर ने फौरन अपनी फौज को हरकत में आने का हुक्म दिया। हजरत मुआद बिन जबल के लश्कर में मौजूद एक सहाबी फरमाते हैं, येकम जमादी अल-अवली को तमाम लश्कर अजनादीन पहुंचने लगे। मुसलमान एक दूसरे से मिले और सलाम व मोहब्बत का तबादला किया। ये लम्हा फतह व नुसरत का पेश खेमा था। तो ये था हमारा आज का मौजू। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय दें। शुक्रिया, खुदा हाफिज।